जी, आपकी मैं ये नहीं कह रहा कि ये लोग अच्छे हैं, ये अच्छा है, ये फैसला तो लोग करेंगे, आपस में बैठकर करेंगे। मैं ट्रू। कोई प्रीच करने के लिए तो नहीं आया। हम्म। मेरा तो काम ये है कि क्रिश्चियंस रेज़ करूँ और वो क्रिश्चियन रेज़ हुआ। जब या आप ये कह रही हैं कि ये सवाल और ये सवाल वाक़ई बहुत ज़्यादा कभी लोग कहते हैं कि नहीं ये बच्चे बिल्कुल गलत हैं, कभी कहते हैं कि पेरेंट्स गलत हैं, तो कभी कहते हैं कि क्या होना चाहिए। ये एक एक सवाल है, ये बिल्कुल ओवरऑल अगर इस पे एक टॉक शो भी हो सकता है। एग्जैक्टली मैं तो जी, वही आपसे कह रही हूँ कि बिल्कुल, मैं जब बैठती हूँ और ऐसा जर्नी है कि एपिसोड 5-6 में शायद मैं एक चीज़ सोच रही थी, 13 तक मैं एक और चीज़ सोच रही थी, अब शायद मैं कुछ और सोच रही हूँ। तो मेरा एक पूरा आपने मुझे ना ऐसे मेरे जी। साथ आपके साथ तो हुआ और आपका बहरहाल माशाल्लाह आपका एक्सपोज़र है चीज़ों का। मैं ऐसी फैमिली से मिला जिन्होंने ये सवाल नहीं होते थे। तो यू आर मेकिंग देम थिंक जी, आल्सो। ये सवाल नहीं होते थे कि जी बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ अब इस ड्रामे के बाद वो कहते हैं कि हमने बोला कि नहीं, नहीं ये दोनों सही हैं, क्यों गलत नहीं। हाँ पहले से कि मोहब्बत का लफ्ज़ या कहना बहुत सारी फैमिलीज़ में अजीब है कि सही लड़का बात लड़की है। से मोहब्बत कर रहा है, ये देख लेंगे लेकिन खुद बोल नहीं सकते। और तो पता अब है उनके पास एक ज़बान आई है, पेरेंट्स अपनी लॉजिक दे रहे हैं, वो या अपनी लॉजिक दे रहे हैं और किसी जगह वो खुद पहुँचेंगे। अच्छा अलमिया ये है, और जो इस ड्रामे ने एड्रेस किया जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी, दीज फैमिलीज आर एजुकेटेड और इनका एक्सपोजर है। ये ऐसा नहीं है कि किसी पसमानदा इलाके से आई हैं या इनके पास तालीम की कमी है। तो आपको पता चलता है कि ये जो इशू है ये कितना वाइड स्प्रेड है, और ये कि पढ़ा लेंगे लेकिन शादी के वक्त बच्चों की मर्ज़ी समहाउ नहीं सुनी जाती है। तो मुझे ये एंगल भी ड्रामे का बड़ा अच्छा लगा था। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये भी लगता था कि मुझे किसी को भी विलन नहीं बनाना, जी वरना वो डिबेट ख़त्म हो जाती। ट्रू। ठीक है, मुझे मैंने अपने एक्टर से भी ये बात की थी कि मुझे ये नहीं दिखाना कि पेरेंट्स गलत हैं, या ठीक है, या मुझे ये नहीं दिखाना कि जो है वो बच्चे गलत हैं। मुझे ये दिखाना है कि सिचुएशन गलत है, चीज़ों को हैंडल करना नहीं आ रहा बात सही सब। बात और है। ये बहुत सारी बड़े पढ़े लिखे फैमिलीज़ में भी Exactly. इस सिचुएशन को संभालना नहीं आता कि किस तरह से संभालें। और बच्चे भी बहुत जल्दी में होते हैं कि हर बिल्कुल, चीज़ हाँ। जल्दी में हो जाए, कि वो टीन एज तकरीबन 20-22 साल की इन लोगों की उम्र है। तो उस उम्र के अंदर वो अक्सर यही सोचते हैं कि सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाए, देर नहीं होनी चाहिए। तो वो नज़र भी आ रहा है। तो मुझे लगता था कि ये सवाल इस तरह से चीज़ें आएँ कि कोई विलन नज़र ना आए, और वो वाक़ई कोई विलन नज़र नहीं आ रहा कि आपको दोनों की तरफ से सिंपैथी होती है। बच्चों ने गलती की, गलती कर सकते हैं, लेकिन वो उस पे शर्मिंदा भी हैं, उस पे गिल्ट में भी जाते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। सही बात है। जब आप कमेंट्स देख रहे होते हैं, आपको रिस्पांस आ रहा होता है, तो आप मज़ा आता है बैठ के आप देख रहे होते हैं कि हाँ देखा, अभी तुम लोग ये सोच रहे हो, 2 एपिसोड के बाद तुम लोग कुछ और सोच रहे होगे। थोड़ा सा आप एंजॉय कर रहे होते हैं कि अच्छा इतने मज़े का जर्नी ऑडियंसेस का हो रहा है। आई मीन आई वुड रियली एंजॉय इट अगर मैं इस तरह की इतनी अमेजिंग चीज़ क्रिएट करूँ कि लोगों का थॉट प्रोसेस ही थोड़ा सा चेंज कर दूँ, लोग समझें हम इस डायरेक्शन में जाएंगे और आप किसी और डायरेक्शन में ले जाएं। मुझे मैंने ज़्यादा कमेंट्स नहीं पढ़ता, लेकिन जो कमेंट्स मुझे अपने जानने वालों से, जैसे एक्टर्स हैं कि जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो लोग जो बताते हैं ना वो बहुत अमेजिंग होता है। ओके वो बहुत मज़े का होता है कि मतलब कहते हैं कि सड़क पे जा रहे हैं और लोग कह रहे हैं कितने बुरे हो यार, मान क्यों नहीं जाते हो। ओके इस तरह के कुछ लोग तो अच्छा। बच्चों को कह रहे हैं कि इतने बागी होने की क्या ज़रूरत है, इंतज़ार कर लेते। तो इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स वो बताते हैं कि किसी पार्टी में गए, किसी दावत में गए, तो उस तरह के लोग मिल जाते हैं, कहते हैं क्या हो रहा है, ये क्यों कर रहे हैं, और मान जाए ना, और क्यों नहीं मान रहे। तो ये सब अच्छा, ये मैंने इससे पहले प्लेस में नहीं देखा जी। अपने, मुझे और दूसरों का नहीं पता, कि इसको अब वो ड्रामा नहीं समझ रहे, वो समझ रहे हैं कि ये सारे कैरेक्टर्स है मौजूद, ये कोई एक न्यूज़ है जो चल रही है। अरे भाई ड्रामा है इसको ड्रामा ही देखो, लेकिन नहीं, वो बहुत उसको इस हवाले से बहुत सीरियस ले रहे हैं। मैं आपको बताऊं क्यों, इसलिए क्योंकि आपका जो प्रोसेस था ना वो बड़ा एक दैट्स व्हाट आई, मैंने मुसलसल अपने रिव्यूज़ में ये बात बोली है कि मोहब्बत गुमशुदा मेरी में ना एक तरीके से लेके चले हैं, स्टेप बाय स्टेप। तो हम उन कैरेक्टर्स के साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि अक्सर ड्रामों में ना आप जुड़ते नहीं हैं कैरेक्टर्स के साथ,
फिर कुछ होता है तो हमारे वो इमोशंस नहीं होते क्योंकि हमारा कनेक्शन नहीं है, हम जुड़े नहीं हैं। हमारी ग्रोथ और एवोल्यूशन कैरेक्टर्स के साथ नहीं हुआ। आप इतने अच्छे तरीके से लेकर गए हैं कि हम जो जिस तरह कैरेक्टर्स इवॉल्व किए हैं कि ज़ूबिया इस पॉइंट पे आई है जहाँ वो कह रही है शायद ये गलती थी मेरी, यू नो, साइम अपने माँ बाप की बात मान गया है, दुख से मान रहा है लेकिन मान गया है। तो वो पूरा एक प्रोसेस था, हम उस प्रोसेस का हिस्सा थे। आपने हाथ पकड़ के ना स्टेप बाय स्टेप हमें लेके बिल्कुल ऐसे ही है। और देखिए लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मुझे ना इतनी, तो मेरे लिए तो मोहब्बत गुमशुदा में ना इट्स अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर बिकॉज मुझे लगता है कि हर चीज़ की एक एक्सप्लेनेशन है। जैसे अभी 2 किस्तों पहले जब वो हॉस्पिटल जाती है तो देयर वाज अ रीजन शी वेंट टू द हॉस्पिटल। ऐसे ही नहीं कि बस उसको साइम से मिलवाना है तो बस पॉसिबल कर दो, नहीं, इट सो दैट इज व्हाई व्हेन यू डू दिस ऑडियंस इज इंटेलिजेंट, दे अंडरस्टैंड, इसलिए कनेक्शन इमोशनल बन गया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। इसको इसी तरह से सबसे ज़्यादा जो मुझे लग रहा है एफर्ट हुई थी ना वो इस चीज़ में हुई थी, मैं फिर वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि बहुत आसानी से स्वाय किसी जगह दानियाल का कैरेक्टर आपको बहुत नेगेटिव लगता है, बल्कि मैंने एक फ्लैशबैक डाला था अभी जब वो जाती है तो वो झूले वाला एक सीन वो स्क्रिप्ट में भी नहीं है, लेकिन मैंने कहा था कि उसका एक हर इंसान के अंदर भी एक सॉफ्टनेस होगी, उसका एक अच्छा रिलेशन था तो उसको याद कर सकता है। तो वो फिर हमने कहा कि नहीं, इसका भी एक मुझे ये लगता है कि एक ग्रे एरिया नज़र आ रहा है इसके अंदर। इसके अंदर बहुत ब्लैक एंड वाइट नहीं है कि एक बुरा है, यानी पूरी फैमिली को हम बहुत आसानी से चाहते कि वो जो दानियाल की फैमिली है वो बुरी हो सकती थी, वो कर रहे हैं, लेकिन वो इंसान के बच्चे लग रहे हैं वो सारे के सारे। सही कह रही हूँ कि जब दानियाल ने रुशना पे शक किया तो उसके बाप ने उसको डांटा एंड दैट इज व्हाट आई वुड एक्सपेक्ट कि भाई अभी तक अक्लमंद माँ बाप है ना तो बोलेंगे तुम उसकी, और पढ़े लिखे माँ बाप हैं, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ, लेकिन इतना तो उन्हें क्रेडिट दें कि वो जिसके साथ ज्यादती हो रही है उस पर बोले, और उन्होंने बोला। तो ये जो छोटी चीजें हैं ना विच आर, वो सब एक तरीके से नहीं सोच रहे हैं, सब कुछ नहीं कर रहे हैं, कभी वो अच्छे हो जाते हैं, कभी बुरे लगने लगते हैं, जैसे इंसान होता है। तो वो उसको रखने की हमने बहुत कोशिश की, हम सब ने, कि ये इस तरह से ही जाए, क्योंकि बहुत आसान होता है। अब उमैर और आयशा का बहुत आसान था कि वो लड़के के ऊपर वो, हमने उसको सॉफ्ट करने की कोशिश की, उसको स्वीट कर एक अच्छा रिलेशनशिप दिया कि इसको थोड़ा सा रियलिस्टिक रहे, थोड़ा पॉजिटिव रहे। लग रहा है कि वो जिस तरह की फैमिली है वो एक फैमिली नजर आ रही है कि ये थोड़े से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन वो बहुत क्लियर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आपके दिल को दुख होता है जब साइम का बाप जो है उमैराना जो है वो अपने बेटे को रोते हुए देखते हैं। एक्चुअली इट हर्ट मी, आई वाज लाइक ओह गॉड सो डिफिकल्ट। आप साइम के साथ भी हैं लेकिन आपको उसके बाप की भी तकलीफ समझ आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, हम यहाँ लेंगे ब्रेक मोहब्बत गुमशुदा मिली से, उसके बाद दोबारा इस पे एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। उससे पहले आई वांट टू नो अ लिटिल बिट अबाउट यू कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, पढ़ा लिखा कहाँ से है? मैंने कराची से पढ़ा। सो यू आर कराचीआइट? यस। और मैंने कराची यूनिवर्सिटी में था, मैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट को छोड़ा, फिर मैं फ़ाइन आर्ट्स करने लगा, फिर फ़ाइन आर्ट्स करते करते फिर मैं थिएटर पे चला गया, फिर मैं थिएटर पढ़ा, फिर थिएटर पढ़ने के बाद आया तो फिर यहाँ पर टेलीविजन। थिएटर पढ़ने बाहर चले गए? मैंने इंडिया से पढ़ा है उसको। इंडिया से पढ़ा है? टाटा स्कूल ऑफ आर्ट्स से। रुक जाए। सो केमिस्ट्री से फ़ाइन आर्ट्स क्यों गए? क्योंकि मुझे फ़ाइन आर्ट्स दरअसल जब हमारे ज़माने जब इंटर किया जाता था तो उसके बाद कहा जाता था कि डॉक्टर बनना है। ओके। तो डॉक्टर या इंजीनियर? हाँ, या हमारे पेरेंट्स ने ये कहा, तो वो नंबर्स कम आए तो नहीं हुआ एडमिशन। तो मेरी बहन कराची यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में थी, तो उसने कहा तुम ऐसा करो उसमें आ जाओ। अच्छा, मेरा शुरू से ही जो ना वो आर्ट वार्ट की तरफ थोड़ा लगाव था, तो मैं थोड़ा ड्राइंग भी कर रहा था, तो फिर मैंने कहा कि मुझे फ़ाइन आर्ट्स करना है। फ़ाइन आर्ट्स करते करते मैंने कुछ एक दस्तक ग्रुप था, थिएटर ग्रुप था जो असलम अज़हर साहब चलाते थे, और फिर मैं उधर चला गया, उन लोगों के साथ बैठना शुरू किया तो मुझे वो अच्छा लगने लगा, तो फिर मैंने उसको जाना और पढ़ा, तो फिर मैं इस तरफ आ गया। फिर यहाँ के आपने थिएटर स्टार्ट कर दिया? यहाँ पे फिर मैंने थिएटर स्टार्ट किया। अच्छा, मैं थिएटर जो स्टार्ट किया वो मैंने बहुत मुख्तलिफ तरीके से थिएटर किया। मैं दस्तक को दोबारा ज्वाइन नहीं किया आपने? दस्तक उस वक्त ख़त्म हो चुका था, यानी ख़त्म नहीं हुआ था, काम कम कर रहा था। मैंने चाइल्ड लेबर के साथ काम किया। ओह वाओ, ओके। तो फिर हाँ कि ये मैंने ख्याल कैसे आया? और ये मुझे यहाँ पे गोयते इंस्टीट्यूट था जी, जो अभी भी है, जी, तो उनके जो क्या कहना चाहिए, चेयरमैन क्या जो भी है, जो उनके बड़े थे,